जिस शख्स को पाकिस्तानी अदालत में बैठे जज ने गद्दार कहकर लाश डी चौक में लटकाने का कहा है, वो शख्स दुश्मन मुल्क में घुसकर ऐसे हमला आवर हुआ कि उन्हें लाशें उठाने की मोहलत ना दी। गद्दारे वतन के सर्टिफिकेट बांटने वाला मुंसिफ क्या जाने सियाचिन की लहू जमा देने वाली सर्दी और एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुश्मन मुल्क के जर्नेलों ने भी परवेज मुशर्रफ की बहादुरी का एतराफ करते हुए कारगिल जंग में भारतीय फौज का हाल कुछ इस तरह बयान किया। कारगिल में जो कि रोड से सबसे नजदीक है श्रीनगर ले हाईवे के, उस पे कब्जा कर लिया था। हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई। ये पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज़्यादा है। उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए था। खाना बंकरों में बनता था, यहाँ तक कि लोगों को लैट्रीन भी वहाँ डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे पंजाब पलटन का, फिर उसके बाद महार पलटन आई, उनका भी काफी नुकसान हुआ। The former chief of the Indian Army was found praising the enemy. Well, General V.K. Singh commended General Musharraf for coming in 11 kilometers inside the Indian territory to stay with his troops for a night. He said it was the courage of a military commander that he came so far knowing that there was danger. V.K. Singh, who headed the Indian Army from 2010 to 2012, said that there were mistakes on the Indian side that allowed Pakistani troops to cross over into Indian territory and to let Musharraf go back safely. रिटायरमेंट के बाद भी हर फोरम पर पाकिस्तान का दिफा किया। भारतीय मीडिया आज भी किसी के नाम से अगर कांपता है तो वो नाम बिलाशुबा जनरल परवेज मुशर्रफ का है। क्योंकि आप हमें दबाना चाहते हैं, आप अपनी बड़ाई हमारे सर पे, हमारे गले के नीचे मुसल्लत करना चाहते हैं। मत करें, क्योंकि हम होने नहीं देंगे। हम बाइज्जत कौम है, हम आपसे लड़ेंगे, हम आपको कन्फ्रंट करेंगे। साबिक सदर के खिलाफ अदालती फैसले के बाद भारत में जश्न का समा था। भारतीय मीडिया खुशी के शादियाने बजा रहा था, जिसे देखकर एक ही सवाल जहन में आ रहा था, कैसा गद्दार है जिसकी सजा का जश्न दुश्मन मना रहा है। आज हम बात करेंगे उस परवेज मुशर्रफ की जिसने करगिल जंग भारत पर थोपी। तो परवेज मुशर्रफ जब तक सत्ता में रहे तब तक हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ साजिश रचते रहे। ये वही परवेज मुशर्रफ हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान को एक आंख नहीं भाई। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जनरल को फांसी की सजा, फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे परवेज मुशर्रफ। एक तरफ कारगिल की जंग का हीरो, 3 जंगों का गाजी और 40 साल मुल्क का दिफा करने वाला, उसके बाद अपने दौरे इक्तदार में पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, तो दूसरी जानिब 40 साल इस मुल्क पर हुकूमत करके करप्शन का बाजार गर्म करने वाले नवाज शरीफ और खानदान, जिन्हें करप्शन के जुर्म में सजा होने के बावजूद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर यही अदालतें बाहर जाने का परवाना दे देती हैं। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर ना छोड़ी, कारगिल जंग में अपनी ही फौज की पीठ में छुरा घोंपा और दुश्मनों में बैठकर अपनी ही फौज और मुल्क के खिलाफ हर्जा सराय की। मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं। उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली ही बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। डॉन लीक्स के जरिए अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया, अरबों की करप्शन करके मुल्क को कर्जों के दलदल में डुबो दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा केस का फैसला आया तो भारतीय मीडिया कितने गुस्से में था और किस तरह गले फाड़ फाड़ कर चीखों पुकार कर रहा था।
वो भी कौम ने देखा। We are concerned with the issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. Because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. पाकिस्तानी कौम में इस फैसले के बाद शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अवाम सवाल कर रही है इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए जज साहिबान से कि ऐसा फैसला उस वक्त क्यों नहीं दिया जब मासूम ज़ैनब के दरिंदा सिर्फ कातिल के खिलाफ पूरी कौम चीख चीख कर कह रही थी कि उसे सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। ऐसा फैसला तब क्यों ना दिया जब मासूम बिस्मा के सामने उसकी मां के मुंह पर गोलियां मारी गई। उनको क्यों चौराहों में नहीं लटकाया गया। मेरा क्या कसूर था, मेरे बहन भाई का क्या कसूर था, क्यों मारा इन्होंने मेरी मामा को, क्यों मारा मेरे पुत्र को। इस मुल्क के डाकुओं और लुटेरों को ऐसी सजा क्यों नहीं दी गई। आज पाकिस्तानी कौम आला अदलिया से सवाल कर रही है कि क्या मोहसिनों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है।